इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीकरी डिग से खबर है, नगर विधानसभा के सीकरी इलाके में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ तनाव के चलते दो वर्ग आमने सामने। गुलपाड़ा बेरू में एक दूसरे पक्ष की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। एक गाड़ी को आग के हवाले तक कर दिया गया। एसपी डिग ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड से आग बुझाने की कवायद चल रही। इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए क्या भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा को सौंपी जाएगी डिग की कानून व्यवस्था की कमान। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड से आग बुझाने की कोशिश लगातार, इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कहा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए खुशबू, लगातार जिस तरीके से आज मतदान के दौरान जिस तरह सीकरी इलाके में घटना हुई, सीकरी कस्बे में पहले जो शहीद पवन कुमार जो पोलिंग बूथ था उस पर पहले पथराव हुआ और उसके बाद में उसमें 5 से 10 लोग घायल हुए। उसके बाद में लगातार जिस तरीके से जो भाजपा से प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम, उनकी गाड़ी में पथराव हुआ, वो पोलिंग बूथ पर मौजूद थे और लगातार वहाँ हवाई फायर की भी बात सामने आई। और इसके बाद में अब फिर लगातार तीसरी घटना के रूप में जो डीग नगर सीकरी जो मार्ग है उस पर जो बेरू और गुलपाड़ा जो गांव है वहां पर 10 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। गुलपाड़ा पे अलग की गई है, बेरू में अलग की गई है। बेरू में तो एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। दो वर्ग के लोग आमने सामने आ गए, इलाके में तनाव फैल गया है और लगातार क्योंकि पुलिस यहाँ पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। जिनमें कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का जिम्मा है डीग के जो एसपी है ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, वो पूरी तरह फेल होते नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह लगातार सीकरी में ताबड़तोड़ 3 से 4 घटनाएं हो गई। पहले पोलिंग बूथ में पथराव होता है, उसके अलावा फिर प्रत्याशी की गाड़ी में पथराव होता है और उसके बाद में गाड़ियां तोड़ दी जाती है और फिर एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ती नजर आ रही है सीकरी के अंदर, नगर विधानसभा के अंदर। और ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या भरतपुर एसपी जो है मृदुल कच्छावा, उनको शांति व्यवस्था के लिए वहाँ की कमान सौंपी जाएगी, क्या उनको वहाँ भेजा जाएगा कि वहाँ उस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रह सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से डीग जिले के जो नगर और कामा का जो इलाका है, जिस तरह की घटनाएं हुई चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, तो निश्चित रूप में अपने आप में सवाल खड़े होते हैं और उसको लेकर ये लगातार चर्चा अब चलने के लिए कि क्या भरतपुर के जो एसपी है मृदुल कच्छावा, उनको नगर भेजा जाएगा, उनको जिम्मा सौंपा जाएगा कि वो जाकर वहाँ व्यवस्था को संभाले और उस इलाके में शांति कायम करें। जी, अभी आप बात कर रहे हैं जिस तरह से कि वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है इससे निपटने के लिए अभी क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो गाड़ी आग के हवाले की गई है उसको आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। एसपी हालांकि मौके पर मौजूद है ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, लेकिन लगातार आप समझिए सीकरी से नगर के बीच का जो रास्ता है वहां पर गाड़ियों में लगातार जिस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है, दो वर्ग के लोग आमने सामने आ गए, लोगों में वेमनेस की चीजें फैल रही हैं और लगातार उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पुलिस को चाहिए कि वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर व्यवस्था को कंट्रोल करे। लोगों में जो विद्वेष की भावना फैल रही है, एक दूसरे के प्रति सामाजिक समरसता जो खराब होने की लगातार चेष्टा बन रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने पहले से यहाँ डिप्लॉयमेंट कमजोर रखा और यही वजह है कि यह चीजें सामने आई। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि जो भरतपुर के जो एसपी है मृदुल कच्छावा, जो काफी सीनियर हैं और लगातार बहुत ही समझे जाते हैं, भरतपुर जैसा जो इलाका है, चाहे नगरी की बात करें या और दूसरे इलाकों की बात करें जहां पर आज कोई किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई, तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो भरतपुर के एसपी उनको कमान सौंपी जाए। देवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था की कमान अब डिग में किसको मिलेगी। यहाँ पर एक मामला सामने आया जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल वहां पर मामले को शांत किया गया है जैसे तैसे, और अब इस पर हम और सीकरी से ये खबर है। बिल्कुल।